सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वसती मया दृष्टवाभिना पुस्तकधारिणी हंसवासमायुक्तं विद्यादानं करिमं नम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीगुरुचरणसरोजरज निजमनमुकुर सुधारि वरणो रघुबर विमलजसु जोदायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु क्लेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसोति लोक उजागर दीवार सुमति के संगी कानन कुंडल कुंचित हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को रातुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिया ये दिखावा विकट रूप धरि धरते जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे गाय सजीवन कान जियाए श्री रघुवीर हरषि मुरारी रघुपति कीनी बहुत बड़ाई मम प्रिय के भरत सहाई ससबदन कुमरो यश गावे हस श्रीपति कंठी लगाए सनकादिक ब्रह्मादि मुनीता नारद सारद सहित अहिसा यम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सके गाते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम
लाल अच्छी रचनाई। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरण तुम रक्षक काहू को डरा। आपन तेज समारो पे तीनों लोक हाकीते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनाए। नासे रोग हरे सब पीड़ा। जपत निरंतर हरो बलवीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे। हर क्रम वचन ध्याने जो लाए। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पाए। चारों युग पर ताप तुम्हारा हे पर सिद्धि जगत उजियारा। साधु संत के तुम्हारा कमारे। असुर निकंदन राम दुआरे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। बस बर दीन जाने की माता। राम रसायन तुम्हारे पासा। सदा रहो रघुपति की दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे। जन्म के दुख बिसराए। अंत काल रघुवरपुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चित्तन धरई। हनुमत से सर्व सुख करई। मिटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमति बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शतबार पाठ करे कोई। झूठे बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। ध्यानमूलं गुरुरमृति। पूजामूलं गुरुपदम्। मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं। मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरुनाथ भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे रानी की जय। डोंगरे महाराज की जय। अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा आद्य शक्ति मां जगत जननी
मंचासीन संत चरण रामदास जी त्यागी जी महाराज, मुख्य यजमान ओम प्रकाश जी सोनी, बद्रीनारायण सेवा ट्रस्ट राजेंद्र शर्मा जी, मनोहर पुरवाल जी, नवनीत सोनी जी, सत्यनारायण पालीवाल जी, किशोर मित्तल जी, श्याम गुप्ता जी, कमलेश खंडेलवाल, बांसवाड़ा गुरु भक्त मंडल, इंदौर गुरु भक्त मंडल, शैलेंद्र जी चाटे हमारे मध्य में विराजित है, दिलीप दोने, नीलेश विश्वकर्मा, सभी मेरे माता पिता बहन भाई सबको मेरा जय श्री कृष्ण। आज कथा का चतुर्थ दिवस, उस बरात पर परमात्मा के चरित्र का चिंतन करते हुए डोंगरे महाराज की कृपा का परिणाम, आज उनके प्रतिष्ठा का सौभाग्य हमारे जीवन में, उनको साक्षी होकर स्वात्म यात्रा करने के लिए हम लोग बैठे हैं। महापुरुष की यात्रा, महापुरुषों का दर्शन, इसलिए मैं हमेशा मेरे प्रवचनों में कहता हूं 4 चीजें अपने जीवन में होना चाहिए: संत, पंथ, मंत्र और ग्रंथ। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, किसी महापुरुष की इस रत्नपुरी में, बसंतपुरी में, रतलाम में डोंगरे महाराज की प्राण प्रतिष्ठा का प्रमाण ये है कि हरेक सनातनियों के ऊपर उनका आशीर्वाद और उनका विकास सहजता के साथ प्राप्त होगा। अब मोहि भार भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। उनका आगमन ही हमारे जीवन में आनंद की अनुभूति कराता है। महापुरुषों का आगमन ही आह्लाद प्रदान करता है। इसलिए श्रोताओं, इसलिए संतों का आश्रय अपने जीवन में आत्मा अनुभूति कराता है। संत इस जगत में कोई ना कोई आश्रय छाया आपके हृदय में, आपके मस्तिष्क में हमेशा सुखदायक माना है। मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ लाए। इसलिए संतों का आश्रय हमारे जीवन में 4 चीजें: संत, इस संत की महिमा इस जगत में वेद शास्त्र पुराण संत साहित्य, उसमें बहुत विस्तार होगा महाराज, कथाओं में प्रवेश करना है। लेकिन मुझे इतना समझ में आता है, रावण के पास संत विभीषण थे, तब तक रावण का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। दुर्योधन के पास विदुर जी महाराज थे, हस्तिनापुर की तरफ कोई टेढ़ी नजर करके भी नहीं देखता था। लेकिन रावण और दुर्योधन दोनों ने ही अपने राज्य से दोनों ही संतों को निकाल दिया। उनके घर में कोई भी दीपक लगाने वाला भी नहीं रहा। और संतों की महिमा, शबरी ने अपने गुरुदेव मतंग ऋषि के प्रति अनन्य भाव रखने के कारण मतंग ऋषि ने अपने आप का राम के दर्शन नहीं किए, लेकिन अपनी शिष्या शबरी से कहा कि मेरे तप का प्रमाण शबरी, तुझे राम दर्शन देने के लिए आएंगे। इसलिए श्रोताओं, संत की विशेषता, पंथ मतलब कोई पथ, विकृतियां युक्त पथ नहीं है, जहां प्रेम का प्राकट्य कर दे।
परमानंद की अनुभूति करा दे, आपके हृदय में परम शांति का एहसास करा दे, ऐसा कोई ना कोई एक पथ चाहिए। ये संप्रदाय युक्त मत नहीं, परमार्थ युक्त पथ जहां मिले ऐसा पंथ पथ होना चाहिए। कोई ना कोई जीवन में मंत्र, नाक्षरम मंत्रम न चापम, कोई भी जगत में अक्षर जो है, हर एक अक्षर मंत्र है। अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभाव अध्यात्म उच्यते। इसलिए इस हृदय में आपके कोई ना कोई अपने इष्ट देवताओं का आश्रय लेकर कोई ना कोई रोज एक माला व्यक्ति को करना चाहिए। ऐसा नहीं है, इसमें कोई भी एक मंत्र, राम हो, कृष्ण हो, श्याम हो, शिव हो। बाबा तुलसी तो कहते हैं, सनमुख होई जीव जब मोही, सनमुख हो जीव जब मोही, सनमुख होई जीव जब मोही। सनमुख होई जीव जब ईश्वर कहते हैं कि बस ईश्वर आपके दुर्गुणों को नहीं देखता है, ईश्वर आपके दर्शनीय और समर्पण भाव को देखता है। श्रोता, ईश्वर कहता है कि ये यथानाम प्रबदन्ते तास्तैव भजाम्य हम। आप अपने हृदय में परमात्मा के सामने, इसलिए कहते सन्मुख होई जीव जब मोही। जन्म कोटि अपराध एक नहीं, अपि चेतसो दुराचारो। परमात्मा ने कहा, अति दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी अगर मेरे पास में आ जाए, जिस तरह से एक गाय अपने बछड़े की दुग्ध स्तन में मुंह लगते ही वो गौ माता अपने बच्चों की सफाई कर देता है, इसी तरह से आपके मुख में राम कृष्ण का लगते ही महाराज आपके सारे पापों का विनाश कर देता। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, सनमुख होई जब मोही, सनमुख होई जब मोही। जन्म कोटि अज्ञान तबही, जन्म कोटि अज्ञान तबही, जन्म कोटि अज्ञान तबही, जन्म कोटि अज्ञान तबही। सनमुख होई जीव जब मोही, सनमुख होई, सनमुख होई। ईश्वर यही कहता है कि सन्मुख हो ये जीव जब मोही। इसलिए कोई ना कोई आपके जीवन में इष्ट मंत्र हो। संत पंत मंत्र विस्तार से एक एक के ऊपर एक एक घंटा विचार किया जा सकता है, लेकिन स्पर्श करते मंत्र, ग्रंथ, बड़े बड़े डिग्रियां प्राप्त करने के बाद भी उस ग्रंथ का पूजन नहीं होता है, लेकिन आपके आंतरिक ग्रंथियों को समाप्त करते हुए समाधि का और स्वात्म दर्शन का मार्ग प्रशस्त करने का कार्य ये ग्रंथ करता है। इसलिए चार अवस्था में, ये चतुर्स्पाद में हर एक जीवात्मा को रहना जरूरी है। इसलिए मत कथा वाचकम नित्यम, मत कथा श्रवणे रतम, मत कथा प्रीत मनसाम, नहम त्यक्षामि तम नरा। ईश्वर का आश्रय
ये आपके जीवन में अनेक प्रकार का अपने जीवन में आत्मानुभूति करने के लिए पर्याप्त है। और मनुष्य का स्वभाव धर्मम उच्यते, आध्यात्मिक स्वभाव होना चाहिए। हमारा स्वभाव सांसारिक है, सांसारिक कई दुर्गुणों से भरा पड़ा है। कितने दुर्गुणों सांसारिक जगत में अर्थ, परिवार, पिता माता, बंधु सखा, पति पत्नी, पुत्र पौत्र, पद पैसा, ये तो है, ये होना भी चाहिए। लेकिन महाराज दुर्गुणात्मक स्वभाव, काम क्रोध मद मत्सर दंभ अहंकार, राग द्वेष प्रतिशोध प्रतिद्वंदिता निंदा, इनकी ये दुर्गुणात्मक स्वभाव की जरूरत नहीं है। किसी की निंदा करने से आपका उदर नहीं भरता है महाराज। किसी की कमियां देखने से आपके जीवन में सुख प्रदान नहीं होगा। इसलिए दुर्गुणात्मक स्वभाव का त्याग शांति निरंतरम। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, पर तन पर धन पर की निंदा, पर अपवाद न छूटे गोविंद हम ऐसे अपराधी। हमने जीवन में कायिक वाचिक जिसकी जरूरत नहीं है, ऐसे कई अपराध अपने झोले में रखकर चल रहे हैं। लेकिन स्वभाव धर्म उच्यते, हमारा स्वभाव नारायण के प्रति समर्पण, सद्गुणों का संग्रह, श्रवण मनन, निजध्यास, आत्मनिवेदन, ये अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार है। और इसी में से श्रीमद् भागवत ग्रंथ, उस भागवत में अनेक प्रकार की कथाएं आती है। कल हमने कई कथाओं का श्रवण किया और आज प्रत्येक दिन की नियमित कथाओं का श्रवण। और इसलिए कहा गया, नित्य साधना, नित्य श्रवण, नित्य दान, नित्य दर्शन। कुछ एक जीवन में नित्य होना चाहिए। आपके घर के पास में कोई भी एक मंदिर हो, मैं हमेशा कहता हूं श्रोताओं, आप मंदिर में जाते हो, जैसे आपके घर में कोई व्यक्ति आ जाए, रोज आने वाले आवाज आते ही आप समझ जाते वो व्यक्ति आए। उसके पैरों के आहट से भी आवाज आती है, आप समझ जाते वो व्यक्ति आया है। और कभी कभार आने वालों को पता नाम सब पूछना पड़ता है। मैं भी यही कहता हूं, रोज नारायण के मंदिर में जाओगे तो दरवाजा खुला मिलेगा, और कभी कभार जाओ तो आपको अपना पता बताना पड़ेगा। श्रोता, रोज दर्शन दो। आप नहीं देख रहे, वो आपको देख रहा है। इसलिए परात्पर परमात्मा के प्रति समर्पण भाव के साथ निरंतर साधना, यही अपने जीवन में सुख प्रदान करता है। इसलिए श्रोताओं, एक कथा वेन की आती है। वेन नाम के राजा थे भागवत में। अब उसका स्वभाव ही दुरागमी, दुराचारी, विभिचारी। दुर्गुणात्मक कर्म करने में आनंद आना। अब दुर्गुणात्मक कर्म ही आपके जीवन की कहीं ना कहीं दुर्दशा करते हुए इस शरीर नहीं, आत्मा का पतन होता है। ईश्वर आपको जीवन दिया है, जन्म दिया है। दिए हुए जन्म में आपने संग्रहित क्या किया है?
पूरे जीवन काल का आपके जीवन में क्या आपने कमाया है, इसके आधार पर जन्म, जीव, जगत और जनार्दन जब वेन अनेक प्रकार के दुर्गुणात्मक कर्म करते हुए, आज कई लोगों का स्वभाव होता है, हमने पहलगांव में सुना है, धर्म पूछकर गोली मारी है। मुझे एक शब्द में समझ में आता है, ये श्रोताओं, इनको अगर मुझे कोई कहने के लिए कह दे ये कौन है, तो मैं यही कहता हूं महाराज, ये सारे के सारे रावण के वंशज है, जो दूसरों को दुख देकर सुख का एहसास करना। ये ऐसे ही कर्म करना, कोई शब्द से, कोई शस्त्र से, इस तरह से दुख देकर मनुष्य जीवन को, और भगवान कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरों को पीड़ा देना, परोपकार ते पुण्य पर पीड़ा ते पाप, दूसरों को आपके कायिक, वाचिक, मानसिक, इसके द्वारा दुख देना, यही आपके नरकगामी आत्मा को आपने किया है महाराज। संग में रहकर वेन का यही कार्य था, बाल हत्या करना, दुख देना, समाज को प्रताड़ित करना, परमात्मा के प्रति प्रेम रखने वाले सभी को दुख देकर उनकी अवस्था हर एक क्षण दयनीय बनाना। प्रकृति भी दंड देती है। जब वहां उत्कट विद्वान ब्राह्मण एकत्रित होकर राजा वेन को समझाने लगे, राजा वेन और क्रोधित होकर एक हुंकार में, सारे सज्जन संतों ने एक हुंकार में, खाली हुंकार मार दी, तो राजा वेन की मृत्यु हो गई।